दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट ने विधायकों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली के अंदर विधायकों का मूल वेतन 12,000 रुपये महीना से बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगा, जबकि कुल वेतन भत्ता 54,000 रुपये महीना से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 2015 में, जब पहली बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चुनकर आई थी। उस समय दिल्ली सरकार प्रस्ताव लेके आई थी कि विधायकों का वेतन 2 लाख रुपए महीने के आसपास होना चाहिए। वेतन और भत्ता कुल मिलाकर 2 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। दलील ये दी गई थी उसमें कि विधायकों का जो मूल वेतन और भत्ता जो हैं ये पूरे देश में सबसे कम है और ज़रूरी है, ईमानदारी से काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके वेतन भत्ते जो हैं वो ठीक ठाक स्थिति में होने चाहिए। तो इस तर्क के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लेके आई और प्रस्ताव जो है पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। ये 2015 की बात थी। 2015 से अब 2021 आ गया। तब से लेकर अब तक खींचतान चलती रही, बातचीत चलती रही, चर्चा चलती रही। केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि जो वेतन बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही थी, प्रस्ताव भेजा था विधानसभा से पास करके, उसको खारिज कर दिया। लेकिन साथ में सुझाव भी दिए और उस सुझाव के मुताबिक 90,000 रुपये महीना का वेतन भत्ता विधायकों को मिल सकता है। तो उसी प्रस्ताव को जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो कैबिनेट में लेकर आई और कैबिनेट से उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार जो है उसका ये कहना है कि अभी भी ये जो बढ़ोतरी हुई है, जो 54,000 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये हो रही है, ये अभी भी देश के अंदर बहुत कम है। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए है, उत्तराखंड में 1,98,000 रुपये है, हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 रुपये है, हरियाणा में 1,55,000 रुपये है, राजस्थान 1,42,500 रुपये है, बिहार 1,30,000 रुपये, आंध्र प्रदेश 1,25,000 रुपये, गुजरात 1,05,000 रुपये, उत्तर प्रदेश 95,000 रुपये और दिल्ली जो है इन सब से नीचे आती है, जहां पर 90,000 रुपये अब जब ये वेतन बढ़ोतरी होगी तो ये होगी। और जब जो बीजेपी है, जो दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने भी दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं किया है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है, तब 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायकों की। 2015 में जो प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था, दिल्ली की सरकार के द्वारा पेश किया गया था, वो प्रस्ताव चूंकि नियम और कानून का उल्लंघन था और पूरी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका पालन नहीं किया गया था, उसके कारण उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्ष ही ये प्रस्ताव भेजा दोबारा। 6 महीने से ज्यादा हो गए इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिले, तो इसलिए केंद्र ने फैसला लेने में कोई ना तो देरी की ना कोताही की। विपक्षी पार्टी बीजेपी दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर रही है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आमतौर पर वेतन बढ़ना जो है वो किसी को बुरा नहीं लगता है। अगर वेतन बढ़ रहा है तो बीजेपी के विधायकों का भी वेतन भत्ता बढ़ेगा ही। और दूसरा, जिस प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में मंजूर किया है वो असल में केंद्र की बीजेपी सरकार का ही प्रस्ताव है, जिस पर केजरीवाल सरकार ने मात्र मोहर लगाई है। तो अब ये जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है इसको केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद जब मंजूर होकर आ जाएगा तो दिल्ली सरकार इस पर एक बिल लेकर आएगी विधानसभा में और यहाँ से जब पास हो जाएगा तो फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जाकर विधायकों का जो वेतन भत्ता बढ़ाने की बात 2015 से चल रही है वो अब जाकर ज़मीन पर लागू होते हुए दिख सकती है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।